नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में बढ़ते हुए संक्रमित मरीजों के आंकड़े को देखते हुए सरकार ने बिहार में लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन अब बात शुरू हो रही है अनलॉक की प्रक्रिया की, क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़े में गिरावट आ रही है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है बढ़ रही है। बिहार का रिकवरी रेट 95% से अधिक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आपने और मैंने दोनों ने ही कोरोना का वैक्सीन ले लिया है। हम लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन फिर अब जब बात हो रही है अनलॉक की प्रक्रिया की, 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है और 2 जून से उम्मीद है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी बातें अक्सर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो लोग होते हैं उनसे होती है। तो क्या लग रहा है 2 तारीख से जो अनलॉक की प्रक्रिया होने वाली है, जैसे कि खबर निकल के आ रही है, तो क्या खुला रहेगा, कितनी पाबंदियाँ हटेंगी, कितनी रहेंगी? देखिए आलोक, ये बात तो सही है कि कोरोना की दूसरी लहर का जो पीक था वो जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं से भी सावधानी नहीं छोड़नी है। और आज मुझे एक बात पर हैरत हुई आलोक कि जब मैं शहर में निकला था तो मैंने देखा कि फिर से जो लोग सड़कों पर मौजूद हैं वे मास्क लगाना छोड़ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि जो संक्रमितों की संख्या कम हुई है उसके 2 ही कारण रहे हैं, लॉकडाउन और लोगों का अनुशासन। यदि आप अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर से स्थिति विकराल होगी, क्योंकि यह बात एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि अभी तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन की जो गति है वो काफ़ी धीमी है। तो मास्क जरूर पहनिए, और मुझे लगता है कि इस मामले में बिहार सरकार को और सख्त होने की आवश्यकता है। लोग बिहार में समझते हैं कि क्या होगा, 50 रुपए का फाइन हो जाएगा। देखिए, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि मास्क नहीं लगाने पर कम से कम 500 रुपये का जुर्माना कर देना चाहिए, 1000 रुपये भी कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी वकालत क्यों कर रहा हूँ, लोगों की जेब पर मार पड़ेगी। देखिए, यदि ऐसी वकालत हम न करें तो आपने देखा है कि किस तरीके से लोगों की जान गई। आपने देखा है कि बीमार होने के बाद अस्पताल तलाशने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आपने देखा है कि अस्पताल मिले भी तो फिर कितने कितने लाख रुपए की बिल आए हैं। तो यदि इन सब चीज़ों से बचना है तो मास्क तो पहनना ही होगा ना, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो इस वक्त काफ़ी नुकसान होगा। फिर से जो स्थितियाँ काबू हुई हैं फिर से बेकाबू हो जाएंगी। अब बात रही अनलॉक की, अनलॉक 2021 की। देखिए, उम्मीद तो इस बात की लग रही है कि 2 जून से कुछ छूट नीतीश कुमार देंगे, क्योंकि देश के कई दूसरे प्रदेश हैं जहां अनलॉक 2021 की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन इस बात की कतई उम्मीद नहीं रखिए कि बहुत बड़ी ढील मिलने जा रही है। नहीं मिलेगी और दी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि सरकार ने यह समझा है कि लॉकडाउन के कारण ही संक्रमण कम हुआ, और अब यदि अचानक से सब कुछ खोल देंगे तो फिर से वही स्थिति होगी, क्योंकि हम अनुशासन तोड़ेंगे, भीड़ लगाएंगे, और इसका परिणाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। नहीं, ठीक है, हम बारी बारी कर हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षण संस्थानों की। शैक्षणिक संस्थानें जितनी मतलब आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं। देखिए, अनलॉक 2021 में जो पहला आदेश होगा उसमें इन्हें तो छूट नहीं मिलने जा रही है, नहीं भी मिलनी चाहिए। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं, और तर्कसंगत बात भी है, ठीक है, कि परीक्षाएं हैं। वे कह रहे हैं और इस बात पर स्टैंड करते दिख रहे हैं कि जब तक हम 12th के बच्चों को वैक्सीन न दिला दें तब तक उन्हें सेंटर्स पर या स्कूल्स में नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि देखिए खतरे अभी कम नहीं हुए हैं। और यदि उन्हें बुलाएंगे तो ये जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं और कोचिंग सेंटर्स हैं वे सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे, और जब ये बच्चे जाएंगे तो फिर घर में आएंगे, बसों में चलेंगे। किस बच्चे में, देखिए इस बात तो आपने यह भी देखा ना कि जो लक्षण हैं उनके प्रकार जो हैं कई हो गए, और बिना लक्षण दिखे भी कोविड ने बहुत तेजी से जकड़ा। और जो तीसरी लहर की बात चल रही है, हालांकि अब कई एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों को खतरा नहीं होगा,
लेकिन हाँ, बच्चों पर भी संकट आ सकता है, यह अब भी माना जा रहा है। तो इसलिए इस बात की उम्मीद अभी कतई मत कीजिए कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो बातें अक्सर होती हैं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है जी, तो पार्क्स, सुबह सुबह लोग घूमते हैं, हम पार्कों की बात कर रहे हैं। पटना में भी आप देखते होंगे, पटना जू है या फिर राजधानी वाटिका है जिसे इको पार्क भी कहते हैं। नहीं, और तमाम जो पार्क है वहाँ पर घूमने से सेहत अच्छी होगी। नहीं, देखिए अभी पार्क और आप जू की बात कर रहे हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पार्क में लोग जुटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और इस बार आपने यह भी सुना, देखिए वैज्ञानिक प्रमाण अभी तलाशा ही जा रहा है कि देखिए ड्रॉपलेट से आगे एरोसल्स की बात हुई। तो इसलिए ये छूट अभी नहीं दी जा सकती है आलोक कि आप पार्क खोल दें और जू खोल दें, क्योंकि देखिए जहाँ अभी छूट मिली भी है, जहाँ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहाँ भी इस तरीके की छूट नहीं दी जा रही है। आपको स्वास्थ्य लाभ करना है तो आप अपने घरों की छतों पर या अपने मोहल्ले में कर लें, यह बात तो संभव है। लेकिन अभी आपको पार्क में टहलने की, पार्क में सुबह हवाखोरी करने की छूट नहीं दी जा सकती है, व्यायाम से ही चलना पड़ेगा। क्या अल्टरनेट डेज को देखते हुए मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं या फिर जो सिनेमा घर है उसे नहीं खोला जा सकता है? देखिए मॉल्स, कम्प्लेक्स, शॉपिंग कम्प्लेक्स, इन्हें खोलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, जैसा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य बता रहे हैं। सिनेमा हॉल का भी, सिनेमा हॉल भी अभी खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, देखिए क्या होगा, जो रिटेलर्स हैं, लोकल रिटेलर्स, आपके घर के आसपास की जो दुकानें हैं, किराना शॉप हैं, या और भी जो फल सब्जी की दुकान, मीट मछली की दुकान, हाँ, इनके खोले जाने के, देखिए मीट मछली की दुकान और फल सब्जी की दुकान तो अब भी 6 बजे से, सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक खुल रही थी। हाँ। इनके खोले जाने के कुछ घंटे बढ़ाए जाएंगे, मतलब इन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा थोड़ा सा। हाँ, एक्सटेंशन दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ और दुकानें खुलेंगी, मॉल्स नहीं खुलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, अभी सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे। आप इस बात की उम्मीद नहीं रखिए कि 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। देखिए, एक ज़मीनी स्तर पर हम अगर देखें तो एक परेशानी सभी को आती है, पंचर की दुकानें या फिर जो मैकेनिक की दुकानें होती है जहाँ पर गाड़ियाँ लोग ठीक आते हैं, क्योंकि जो कुछ भी लोग चल रहे हैं सड़कों पर, नहीं, इन्हें खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि इन दुकानों पर बहुत भीड़ नहीं लगती। आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो आपको तो पंक्चर बनवाना ही पड़ेगा ना, तो इन्हें खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं सोशल गैदरिंग की, शादी ब्याह समारोह, श्राद्ध, क्योंकि हालांकि जो संख्याएं हैं, जो एक सीमित संख्या है, उसमें भी थोड़ी सी कमी देखी गई थी, उसमें भी कमी की गई थी। पहले 50 व्यक्तियों के साथ आप शादी ब्याह समारोह कर सकते थे, फिर बाद में नीतीश कुमार ने आग्रह किया ट्वीट के माध्यम से कि आप शादी ब्याह समारोह को स्थगित कर दें। फिर बाद में हुआ कि नहीं, 20 आदमी के साथ आप कर सकते हैं, श्राद्ध का तो खैर 20 आदमी लिमिट है। तो क्या इन समारोह पर भी कुछ असर पड़ेगा? अभी बिल्कुल नहीं। जो बंदिशें पहले से लागू हैं वो बंदिशें लागू रहेंगी। कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सोशल गैदरिंग, शादी विवाह जो अनुमति है 20-20 की, वही लागू रहेगी। क्योंकि देखिए, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो कोविड कंट्रोल के लिए देश में लोग काम कर रहे हैं, उनका भी ओपिनियन ये है कि इस तरीके की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अभी पिछले ही दिनों हमने रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सत्यजीत सिंह से बात कराई थी, गरिमा ने बात की थी। उन्होंने भी कहा कि देखिए, बहुत लंबे समय तक अभी आप सोशल गैदरिंग की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, जब तक लोगों के बीच वैक्सीन का जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक न बढ़ जाए। तो इसकी इजाज़त तो अभी नहीं दी जा सकती है। लोग, यह बात पक्की है कि अभी कोई मीटिंग, क्योंकि आपने देखा है कि जो हरिद्वार में कुंभ स्नान हुआ, जिसे बाद में कोरोना स्नान कहा जाने लगा, और बंगाल में जो रैलियां हुई, उनके कारण भी स्थिति विकराल हुई। इसी क्रम में आपको हम यह कह दें कि देखिए, अभी पंचायत चुनाव की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती है बिहार में। हाँ, चाहे आप कुछ भी कर लें। हालांकि नहीं, आग्रह किया गया, वो बातें खैर अलग हैं कि उनकी शक्ति को और बढ़ाया जाए। नहीं, शक्ति आप बाकी जो वैकल्पिक उपाय हैं वो कर दें, कि आप उन्हें विस्तार दे दें, उनकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था कर दें। लेकिन पंचायत चुनाव बूथों पर यह संभव अभी नहीं होगा, क्योंकि यह जैसे ही होगा इसके बाद परेशानी और अधिक बढ़ जाएगी। इससे जुड़ा एक सवाल है, शादी ब्याह समारोह से आप कह रहे थे, तो हमें लगा क्योंकि पहले ये नियम था कि 3 दिन पहले संबंधित थाने को खबर करनी पड़ती है, तमाम जो प्रक्रियाएं थी वो तो खैर होंगी ही, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके कहा था कि स्थगित कर दिया जाए फिलहाल, क्योंकि अब तो
जून का महीना आने ही वाला है। देखिए सामाजिक दायित्व तो यही बनता है, आप लगातार खबरें भी देख रहे होंगे कि विवाह समारोह में गए या बर वधू है वे ही कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। देखिए जान जो अपन देखे कि मौत हो गई, शादी के कुछ दिन बाद ही मौत हो गई। तो जान से अधिक आप इसको टालिए। अभी देखिए नीतीश कुमार ही नहीं, जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं, और अस्पताल में ऐसे केसेस आ रहे हैं लोग, इसलिए अभी इसको टाला जाना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। देखिए अब सभी चीज़ों की बात तो आपने कर ली, आपने होटल और रेस्तरां की बात नहीं वो तो क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ फिलहाल तो टेक अवे और होम डिलीवरी, होम डिलीवरी की बात होती है। देखिए टेक अवे होम डिलीवरी तो जारी रहेगा, लेकिन अभी रेस्टोरेंट में बैठकर खा नहीं सकते हैं, अभी खाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कहीं भी नहीं। मतलब पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज कहीं नहीं पिज़्ज़ा हट डोमिनोज क्यों, मतलब इजाज़त मिलेगी तो सभी जगह मिलेगी। आप कह सकते हैं कि परसेंटेज तो अभी जो पहला अनलॉक होगा, अब इससे आगे बढ़िए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। एक चीज़ और थोड़ा सा है, जो ठेला वाले होते हैं जो स्ट्रीट फूड लगाते हैं, क्योंकि बीच में जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया था उस वक्त उन्हें इजाज़त दी गई थी, क्या लगता है उनके लिए भी कुछ सख्ती रहेगी क्या? नहीं, अभी सख्ती तो रखनी होगी, क्योंकि जैसे आप स्ट्रीट वेंडर्स को या स्ट्रीट फूड्स को खोलेंगे लोग निकलेंगे। हाँ, लोग निकलेंगे, तो ये परेशानी तो अभी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर थोड़ा बढ़ देते हैं। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए अभी क्या हुआ दिल्ली में, अभी भी दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट नहीं किया गया है, तो इसका असर आपको बिहार में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के निर्णयों से बिहार का निर्णय प्रभावित होता दिखता है। तो बिहार में भी अभी पूरी कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यदि इजाज़त मिलती भी है 2 जून को, तो उसमें कुछ बंदिशें होंगी, कैपेसिटी निर्धारित की जाएगी और उसे सख्ती से पालन कराना होगा। लेकिन आपको लगता है कि चरणबद्ध तरीके से अभी फिलहाल नहीं, चरणबद्ध तरीके से ही होगा ना, खोला जाएगा। यदि हमने अनुशासन बहाल रखा, बिहार के लोगों ने अनुशासन बहाल रखा और संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होती गई और गांव में प्रसार रुका, तो जाहिर तौर पर देखिए अर्थव्यवस्था को भी बचाना एक बड़ी चुनौती है। तो खोला जाएगा, लेकिन आप ये सोच लें कि 2 जून को ही सब कुछ हो जाएगा, यह बात तो अभी संभव नहीं दिखती है। हाँ, ऑफिसेज को, निजी कार्यालय, प्राइवेट ऑफिसेज और सरकारी ऑफिसेज, इनमें लोगों की उपस्थिति बढ़ाई जाएगी, ताकि जो काम की मतलब पहले जो प्राइवेट ऑफिसेज में था कि वर्क फ्रॉम होम, अब वो ऑफिसेज आ सकते हैं एक मतलब सीमित मात्रा में, ठीक है, अल्टरनेट्स डे उसके तय किए जाएंगे। बहरहाल आपको छूट सिर्फ इतनी मिलती दिखाई पड़ेगी कि जो कुछ रिटेलर्स हैं, आपके आसपास की दुकानें हैं, वो भी व्यवस्था ये होगी कि अल्टरनेट डे में सबको एक साथ नहीं खोल दिया जाएगा। तो ये बात तैयार रहिए। और अंतिम बात, जो आखिरी बात है आलोक, यदि अनुशासन हमने छोड़ी, हमें खुद भी सजग होना होगा। यदि हमने मास्क पहनना त्यागा तो फिर परेशानी होगी। हमने समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया, क्योंकि देखिए अब नई नई समस्याएं आ रही है, ब्लैक फंगस आ गया, वाइट फंगस आ गया, येलो फंगस आ गया। उसके बाद आप यह भी देख रहे हैं, देखिए लॉकडाउन के कारण और भी कई समस्याएं हो गई है। घरों में जो बैठे लोग हैं उनके भीतर ब्लड प्रेशर एक नया बीमारी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, डायबिटीज़ अचानक बढ़ जा रहा है। तो खैर ये सब तो हेल्थ इश्यूज हैं। नहीं, मुझे उम्मीद है कि लोगों ने वो भयावह तस्वीरें देखी होंगी जब शमशान में लोगों को जलाने के लिए जगह कम पड़ जाई थी, तो खैर उससे उन्होंने सीख लिया होगा और उम्मीद है कि वो मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब तो और बेवजह घरों से नहीं निकलेंगे, अति आवश्यक काम होता ही निकले। जी बिल्कुल। अगर आप उस कार्य क्षेत्र में आते हो, जैसे कि अनलॉक की प्रक्रिया हो सकती है कि शुरू हो 2 जून से, उसके बाद फिर हम उस खबर से भी आपको अपडेट करेंगे, अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।